फतेहाबाद विधानसभा के अंदर कांग्रेस के टिकटार्थियों की लंबी लाइन है, जबकि भाजपा की कतार में सिर्फ धूड़ाराम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन टिकटार्थियों में टिकट को लेकर के कांग्रेस में कौन मारेगा बाजी, इस बात को लेकर के शहर में चर्चा है। क्योंकि प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा से लेकर के बलवान सिंह दौलतपुरिया और डॉक्टर शिवाज के नाम प्रमुख तौर पर लिए जा रहे हैं। लेकिन बलवान सिंह दौलतपुरिया को लेकर चर्चा यह है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे में क्या वास्तव में वो चुनाव जीत सकते हैं? 2005 यानी कि 19 साल 2024 में हो जाएंगे, कांग्रेस का कोई भी विधायक इस बीच नहीं बन पाया है। 2005 में भी धूड़ाराम तब कांग्रेस पार्टी में होते थे और तभी वो टिकट कांग्रेस से लड़े थे और चुनाव जीते थे। 2005 से लेकर के अब तक खुला मैदान में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है, बल्कि 2019 के चुनाव में तो बिरान मट्टी करवा ली थी। तो ऐसे में जो चर्चाएं हैं, आप इस मामले में जो बलवान सिंह दौलतपुरिया है, क्या वो सीट निकाल सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आप राय आप जरूर दें। या फिर जो दूसरे चेहरे हैं वो मजबूत है, किसी आप मजबूत चेहरा देखते हैं, कमेंट्स में आप राय जरूर छोड़े और साथ में चैनल को फॉलो कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम हरियाणा न्यूज फ्लैश से बात करें फतेहाबाद विधानसभा की। विधानसभा 1967 में पहली बार जब गोविंद राय बत्रा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक चुनकर के आए थे, उसके बाद फिर वो चुने गए थे, बीच में चुनाव हार भी गए। यानी कि जो सिलसिला है कांग्रेस पार्टी का, पहले कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन जब प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा चुनाव निर्दलीय जीते और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा हारा, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का स्तर नीचे चला गया। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में फतेहाबाद जिला के अंदर 3 विधानसभा आती हैं। तीनों विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, यानी कि 2 जो रतिया और टोहाना और ये फतेहाबाद 3 विधानसभा आती हैं। टोहाना और फतेहाबाद के अंदर जमानत जब्त दोनों नेताओं की हो गई। टोहाना से सरदार परमवीर सिंह चुनाव लड़े थे, तो वहीं प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा फतेहाबाद से चुनाव लड़े थे। अब की बार फिर 2024 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा को माना जाता है, जबकि बलवान सिंह दौलतपुरिया पहले इनेलो से विधायक रहे हैं। उन्होंने फिर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन भाजपा किसान आंदोलन के दौरान भाजपा को अलविदा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था। जब वो भाजपा में थे तो सुनीता दुग्गल के साथ में भी उनकी कुछ अनबन की खबरें आई थी और उन्होंने फिर भाजपा से किनारा कर लिया था। किसान आंदोलन शायद उस बात का एक बहाना हो। लेकिन अब 2024 के चुनाव में कुमारी शैलजा की पैरवी के नीचे अब बलवान सिंह दौलतपुरिया अपनी पूरी ढोल नगाड़ों से तैयारियों में जुटे हैं और विधानसभा के अंदर भी अब इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि बलवान सिंह दौलतपुरिया अब कहीं ना कहीं मजबूत परिस्थितियों में है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बलवान सिंह दौलतपुरिया को यदि कांग्रेस टिकट दे देती है तो मजबूत चेहरे के तौर पर डॉक्टर शिवाज को भी देखा जा रहा था, जो कि 2019 के चुनाव में जीतने वाले थे। महज 300 कुछ वोटों से वो रह गए थे। यानी कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहां से जो चुनाव जीते हैं लगातार 2-3 बार, मैं माफी चाहूंगा, 3000 वोटों से वो उनके बीच जीत का अंतर रहा था, 3300 का रहा था। तो जो वीरेंद्र शिवाच है उसे 74,059 वोट मिले थे और धूड़ाराम को 73,359 वोट मिले थे। यानी कि जो 69 का दोनों का रहा था गणित, और प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा को मात्र 20,000
898 वोट मिले थे। तो 2019 के चुनाव में लग रहा था कि बलवान सिंह दौलतपुरिया को भाजपा टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली थी। शायद वो भी नाराजगी उनकी रही हो। लेकिन जो फतेहाबाद विधानसभा है वो एक गैर जाट सीट मानी जाती है। पंजाबी चेहरा के तौर पर मानी जाती है कि पंजाबी चेहरा ही वहां से चुनाव जीतता है। वहां पर सिर्फ दो ही जाट चेहरे विधायक बन पाए हैं, एक प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा और दूसरा दो बलवान सिंह दौलतपुरिया। इसके अलावा ज्यादातर पंजाबी और धूड़ाराम बिश्नोई ही वहां पर विधायक रहे हैं। तो इसके अलावा बात करें, जब 2014 के चुनाव में भी जो जीत का आंकड़ा था तब भी 3000 का था, यानी कि 2019 में भी लगभग 3000 के आसपास था और 2014 में भी 3000 के लगभग आंकड़ा था। उस समय इनेलो से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बने थे और उन्होंने 60,539 वोट मिले थे और धूड़ाराम को 57,034 वोट मिले थे। इससे आगे अगर बात करें 2009 के चुनाव में, जब निर्दलीय के तौर पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा चुनाव लड़े थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वो संसदीय सचिव भी बनाए गए थे और अच्छे नेता के तौर पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की एक पहचान हुई थी, यानी कि हुड्डा के खासम खासों में आज भी उसकी गिनती की जाती है। उस वक्त कांग्रेस से धूड़ाराम थे और चुनाव हार गए थे। 45,835 वोट उस वक्त धूड़ाराम को मिले थे और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को 48,637 वोट मिले थे। उस वक्त इनेलो से जो स्वतंत्र वाला है उन्होंने भी 37,536 वोट ले लिए थे, चुनाव हार गई थी। अब उनकी भी खबर यही आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भी टिकटार्थियों के तौर पर कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस की ज्वाइनिंग हो सकती है, उनकी भी खबर आ रही है। और 2005 के चुनाव में कांग्रेस के धूड़ाराम चुनाव जीते थे। जैसे मैंने बताया कि 2005 के बाद में चुनाव जीते नहीं है कांग्रेस, धूड़ाराम ही चुनाव 2005 में जीते थे कांग्रेस की तरफ से, अब जो कि भाजपा के विधायक हैं। उस वक्त स्वतंत्र वाला को धूड़ाराम ने हराया था और 61,011 वोट उस वक्त में धूड़ाराम ने लिए थे और इनेलो की स्वतंत्र वाला 50,386 वोट लिए थे। तो अगर फतेहाबाद के अब तक जो विधायक 12 रहे हैं 1967 से लेकर के अब 2019 तक के, 1967 और 68 का जो चुनाव था वो गोविंद राय विधायक बने थे। उसके बाद 1968 और 72 के अंदर पोखरराम विधायक बने थे। 1977 में हरफूल सिंह बने थे और 1982 में गोविंद राय बने। 1987 में बलवीर सिंह चौधरी और 1991 में लीला कृष्ण। 1996 में हरमिंदर सिंह, 2000 में फिर लीला कृष्ण इंडियन नेशनल लोक द्वारा चुने गए थे। धूड़ाराम 2005 में राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा 2009 में विधायक बने थे जो कि स्वतंत्र थे। बलवान सिंह दौलतपुरिया 2014 में, और जो कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चुनाव जीते थे। तो धूड़ाराम 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से, यानी कि वो चुनाव जीते हैं। तो जिस प्रकार से अब बाजार गर्म है राजनीति का, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में चर्चाएं तो सिर्फ चुनाव को लेकर के ही ज्यादातर चलती नजर आती हैं। लेकिन डॉक्टर शिवाच भी एक मजबूत चेहरा है। उन्होंने जेजेपी से पूरी फाइट की थी जब जजपा से उसको टिकट मिली थी। हाल फिलहाल बलवान सिंह दौलतपुरिया को लेकर के जिस प्रकार से पूरा बाजार गर्म है कि वो कुमारी सैलजा का सबसे मजबूत चेहरों में उसकी गिनती होती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 के चुनाव में सैलजा बलवान सिंह दौलतपुरिया को टिकट दिलवा पाती है या फिर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हुड्डा उसको टिकट दिलवाएंगे। ये समय बताएगा। आप भी हमारे विश्लेषण से कितने इत्तेफाक रखते हैं कि आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।
देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।